साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं और आज का जो हम लोग कार्यक्रम आपको लेकर आए हैं ये वी टीम एजुकेशन सिस्टम के बैनर पर लेकर आए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग हर रविवार को वेस्टीज का एक बेहतरीन कार्यक्रम CNT सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी के विषय में यहाँ पर बात करते हैं। आज भी वही कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कंपनी के बैकग्राउंड की जानकारी देते हैं, उसका भविष्य क्या है, उसकी योजना क्या है, उसके विषय में हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं। किन लोगों ने बनाया था उसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही जैसा कि हम और आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी के जान उसके प्रोडक्ट होते हैं, उस पर बात करते हैं। तो इन सभी चीजों पर हम लोग बहुत डीप बात करेंगे आज। और आपको पहले से पहले एक विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे जैसे प्रोडक्ट पर बात होगी वैसे वैसे आपको ऐसा आभास होगा कि यार ये चीजें तो मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे मनुष्य के शरीर को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि इस शरीर को नुकसान नहीं देनी चाहिए। इसको जो जो फायदा पहुंचाया जा सकता है वो फायदा कैसे पहुंचाया जाए, उस पर ध्यान में रखे हुए वो चीजों का निर्माण किया गया है। आज के इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत ही शानदार लीडरशिप को आमंत्रित किया है, जिन्होंने सफलता के परचम लहराए हुए हैं। इस कार्यक्रम को जीने का एक तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप अपना समय तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपके घर में इस समय होता, चूंकि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आपके घर में अभी टीवी की आवाज आ रही होगी, कहीं किसी के बोलने की, शोर मचने की आवाज आ रही होगी। यदि आपने ये पौन घंटे अपने आप को थोड़ा सा इधर उधर के शोर से बचा लिया, तो ये पौन घंटे आपको खुद की जिंदगी के लिए और आपके परिवार की खुशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो ध्यान से बैठिए और एक कागज पेन भी अगर आप ले सकते हैं तो जो भी आपका मन में सवाल हो वो लिख लीजिए, जिससे कार्यक्रम के अंत में आपको अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए सीधे कार्यक्रम की ओर लेकर चलता हूं आपको। आप लोगों की जबरदस्त तालियों के सहयोग से मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के हमारे सुपरस्टार श्री सत्या सर को। स्वागत है डियर सर, आए और कार्यक्रम को गति दिए। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर, आप सभी का वेलकम है। वेरी और गुड बहुत मॉर्निंग। बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आपने तीसरी बार जो है सीएनटी करने का मौका मिला है। और शाम को 4 बजे जब इन्फॉर्मेशन आई है, शाम को 4 बजे जब इन्फॉर्मेशन आई है तो मन में एक अजीब सी सिवरिंग आई कि चलो ये बहुत अच्छा हो रहा है। और इनफैक्ट संजय सर, मैं आपको बताऊं कि 4 दिन पहले जब मॉर्निंग सेशन शुरू हुआ और जैसे अपने वो क्रॉस क्वेश्चन का दौर चला था, तभी मेरे अंदर पता नहीं कहाँ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आ रहा था कि बस विद इन 1 और 2 वीक जो है मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि मेरा सीएनटी होगा। और अमर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला। धन्यवाद तो सर। स्टार्ट करें सर। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। ओके दोस्तों, नमस्कार। मोस्ट वेलकम है आपका वेस्टीज के इस शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म के सीएनटी पे। आप सभी के सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए फ्रेंड्स। और मेरा नाम सत्यनारायण है, मैंने बाय प्रोफेशन में टीचर हूं। और आज हमको फिर से इनवाइट किया गया है इस शानदार प्लेटफॉर्म के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग करने के पहले हमारे कोच, हमारे मेंटोर, वी टीम्स के फाउंडर विवेक सर को कोटि कोटि प्रणाम, जो हम लोगों को इस लायक बना पाए हैं कि हम लोग आज डिजिटली भी अपने आप को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे लोकल या गार्जियन मेंटोर अमर सर के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। और वंस अगेन लास्ट में हम सब के महानायक, मॉर्निंग सेशन के महानायक संजय शर्मा सर को कोटि कोटि प्रणाम कि हम लोगों को इस स्तर पे बना दिए हैं कि हम लोग अपनी बात कहीं पे भी आसानी से अच्छे ढंग से रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर वेस्टीज के इस शानदार सीएनटी प्रोग्राम को। भैया जरा, हाँ प्लीज, एक सेकंड सर। राइट, सर से स्क्रीन शेयर हो रहा। यस सर, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, जस्ट सर।
ठीक है। थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है वेस्टीज के शानदार सीएनटी प्रोग्राम में। जैसे कि आप एक पिक्चर देख रहे हैं, एक लोगो देख रहे हैं, वेस्टीज लिखा हुआ है। वेस्टीज के दो शाब्दिक अर्थ होते हैं। पहला अपनी मर्जी का मालिक, और दूसरा अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ना। और एक लोगो और दिखाई पड़ रहा है, 21 ईयर्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है, गर्व से बोलो हम है वेस्टीज। तो हम सब के लिए प्राउड का विषय है कि वेस्टीज, या अर्थात हम सारे लोग 21 साल कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो सीएनटी ट्रेनिंग है। अगर सीएनटी ट्रेनिंग की बात करें तो सी फॉर सेलुलर, एन फॉर नरिशमेंट, टी फॉर थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति। अर्थात वेस्टीज का जो कॉन्सेप्ट है, जो सीएनटी है, वो कोशिकीय पोषण पद्धति पे है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि पूरा का पूरा आधार जो बनाया गया है, हमारे स्वास्थ्य को दृष्टिगत रख के बनाया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक फाउंडर की फिलॉसफी है। आप सबके सामने एक पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, तो मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली साहब के लिए पर जोरदार ताली। आप जहां हैं, जैसे भी हैं, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए इनके लिए। मेरे तरफ से एक वचन है, एक सूत्र है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इनको नेटवर्क का अग्रदूत कहा जा सकता है, जनक कहा जा सकता है। और प्राउड का विषय है, वो हमारी कंपनी के एमडी हैं। इनका एक विश्वास, एक लाइन लिखा हुआ है, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। इनका एक सिद्धांत है कि खुद में विश्वास ही सफलता का सबसे बड़ा राज है, सीक्रेट है। और सर का एक कोट है, जीतने की सोचने की हिम्मत तो करो। हम लोगों ने सोचा, हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। फ्रेंड्स, इनके बारे में बताना चाहूँगा, 2004 में वेस्टीज को लॉन्च करने के पहले आपके पास मल्टी लेवल मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। आप देसी विदेशी कंपनियों को कह सकते हैं कि इनका लॉन्चिंग के पहले ऑलमोस्ट कम से कम 30 वर्षों का इस डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा रहा है, जिसमें आप मलेशिया की टॉप 5 कंपनियों में से एल्कन को भी भारत में लॉन्च करके करोड़ों तक पहुंचे। साथ ही साथ 1998 में जब भारत में नेटवर्क इंडस्ट्री पैदा हुई, तो पहली भारतीय कंपनी को भी बैकबोन के रूप में ले जाके वो काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाए। और सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है इनके एजुकेशन का कि आज भी फार्मा की एक बड़ी कंपनी फाइजर को में नेशनल सीईओ के, नेशनल सेल्स एडवाइजर के पद पे इन्होंने खुद को स्थापित किया। और अपने आप को बहुत 2004 में वेस्टीज को लॉन्च किया। इनके साथ साथ दो पार्टनर और हैं। इन दोनों लोगों के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगा, मिस्टर कन्वरवीर साहब और दीपक सूद सर, जिन्होंने तीनों लोगों ने मिलके, तीनों लोगों का अगर अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर किया जाए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो लगभग 60 वर्षों का तजुर्बा ज्ञान हमारे मैनेजमेंट को है फ्रेंड्स। और कहना चाहूँगा, इन तीनों लोगों ने मिलकर कंपनी को 2 जून 2004 को दिल्ली और बेंगलोर के दो ऑफिस का साथ वेस्टीज को इंडिया में लॉन्च किया। फ्रेंड्स, प्राउड का विषय है, उस समय केवल 6 डिस्ट्रीब्यूटर और 10 प्रोडक्टों के साथ हमने अपने आप को स्थापित किया। सोचने का विषय है, 21 साल कंप्लीट होने की जर्नी जब हमने कंप्लीट किया, तो आज हमारे पास मोर देन 5 करोड़ से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारे पास है। जहां पे दिल्ली और बेंगलोर के दो ऑफिस हुआ करते थे, आज ऑल ओवर इंडिया मोर देन 3,500 से ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स हमारे पास हैं, जहां पे हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है। खुशी की बात है, जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था तो हमारे पास कुछ गिने चुने प्रोडक्ट हुआ करते थे, लेकिन आज हमारा प्राउड का विषय है कि 350 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आज वेस्टीज के पास हैं। मेरी भाषा में बात करें तो गुड मॉर्निंग से लेके लेट नाइट गुड नाइट तक वो सारे प्रोडक्ट जो हमारे हेल्थ के लिए यूजफुल हैं, हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में उपस्थित हैं। गर्व की बात है कि जहां पे केवल इंडिया में हमने लॉन्च किया था, लेकिन आज विश्व स्तर पे हम अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। इंटरनेशनल की बात करें तो बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात, गाना, फिलीपींस, आइवरी कोस्ट ने किया। अर्थात आज हम केवल इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी अपना परचम लहरा चुके हैं। विजन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट का जो विजन है उसमें एक लाइन लिखी हुई है, टू हेल्प पीपल लिव लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। अर्थात बाली सर का
विजन है आपको आपकी शर्तों पर, आपको आपकी शर्तों पे आर्थिक रूप अदा करना है, बनाने में मिला है हमारा टू ग्रो टू ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हमारा उद्देश्य है, मिशन है कि अपने आप को इस लायक बनाना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खुद को बेंचमार्क स्थापित कर चुके हैं, कर सकें। वेस्टीज के जो एडवांटेज है फ्रेंड्स, आप केयर करिएगा, लो फाइनेंशियल रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान, इतना शानदार मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया गया है कि हमको आपको केवल काम करना है। वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं, इकोनॉमिक। सत्य सर। सत्य सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। साथियों, बस एक मिनट का वेट करते हैं, नहीं तो हमारे पास में वी टीम की दूसरी टीम भी तैयार है। आदरणीय जगत बहादुर सर, आप रेडी रहिएगा। हालांकि मैं अभी एक मिनट वेट कर रहा हूँ सर का। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि थोड़े दिन का डिस्टर्बेंस रहा, लेकिन जो आज हमारे पास अचीवमेंट्स है ग्लोबल रैंकिंग में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको कि आज हम इंडिया के अलावा जो है दुनिया के अगर करीबन 8 देशों में खुद को स्टेबल कर चुके हैं, जिसका एक प्रेजेंट प्रमाण है कि लगभग हम विश्व स्तर पे पिछले 5 सालों से 36 रैंक को लगातार मेंटेन करके बैठे हुए हैं सर। नेक्स्ट सर। और खुशी की बात देखिए, हम ये कुछ लाइन लिखी हुई है, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी अवार्ड हमको मिला है 2017-18 का एबीपी न्यूज द्वारा सर। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। और जहां तक लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात है, आज हमारे पास वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिहाफ पे हम अपने आप को वर्ल्ड वाइज मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें आईएसओ से रिलेटेड जितने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, हेल्दी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, या कह सकते हैं हम लीगली पूरी तरह आईएसओ सर्टिफाइड हैं। हमें सारी चीज़ें मेंटेन है। और जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, आज हमारा खुद का अपना हिमाचल प्रदेश के बद्दी में लाखों स्क्वायर फीट में खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पे प्रोडक्ट्स के बनने से लेके पैकेजिंग तक हमको सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी है। हमारे पास खुद का R&D सेंटर है, ये हमारे लिए प्राउड का विषय है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अपने स्टैंडर्ड मानक हैं, जीएमपी सर्टिफाइड हैं, हलाल सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है। हर्षा से रिलेटेड जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जिसको चलाने के लिए इस इंडस्ट्री में बहुत यूजफुल है। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था सर, वेस्टीज की सीएनटी की बात हो रही है, सीएनटी अर्थात सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। तो हम अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा जो शरीर है, मानव शरीर 63 खरब से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगर ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, और ऑर्गन से पूरे बॉडी ह्यूमन बॉडी सिस्टम को बना हुआ है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, स्केटल मसल, सारे के सारे सिस्टम बन के तैयार हुए, जिससे हमारे शरीर का पूरी तरह संचालन होता है। नेक्स्ट सर। आज के इस भागम भाग जिंदगी में हमारी खराब खाने की आदतों के कारण हमारा जो खाना है वो कोशिकाएं जो है दूषित हो चुकी हैं। इसका मेन रीजन है कि हमको पॉल्यूटेड फूड मिल रहा है, पॉल्यूटेड वाटर मिल रहा है, पॉल्यूटेड एयर ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसके कारण हमारी कोशिकाएं डैमेज हो जा रही हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जा रही है, हम बीमार पड़ जा रहे हैं। हमें ओवरऑल चाहिए हेल्दी फूड, लेकिन उस हेल्दी फूड के अगेंस्ट हमको क्या मिलता है? फास्ट फूड मिलता है, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, जिसकी अधिकता के कारण हम ओवरऑल बीमार हो जाते हैं। अब जरूरत है, ध्यान देने की बात है
क्या डिफरेंस है फूड एंड न्यूट्रिशन की डेली बेसिस की जरूरतों को पूरा करती है, जिसके कारण हम हेल्दी रहते हैं। अब आगे देखते हैं आवर डेली नॉर्मल फूड क्या है। जब हम अपने अच्छा खा पा रहे हैं, पानी नहीं पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में हमारे शरीर में विटामिन फाइबर और है। सत्या सर, सत्या सर, सर, वीडियो ऑफ कर लीजिए। वीडियो ऑफ कर लें सर? यस सर। ओके सर। सर, तो डिफिशियंसी होती है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। सर आगे नेक्स्ट। और अगर हम जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं जब डिफिशियंसी होती है, तो हमको हार्ट प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, इंसुलिन प्लस होता है, वीकनेस होती है, जॉइंट्स पेन होता है, पैरालाइज होता है, ब्लड प्रेशर, बैक पेन, ये ढेर सारी बीमारियों से हमारा शरीर ग्रसित हो जाता है। इन सारी चीजों का हल लेके हम आए हुए हैं वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे, जिसका उद्देश्य ही है CNT सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। तो आज हमारे पास 19 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारा हेल्थ केयर है, प्राइम वेस्टीज प्राइम है। 19 कैटेगरी का हमारे पास प्रोडक्ट है, वेस्टीज प्राइम है। जिसकी स्टार्टिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एनर्जी बूस्टर है। ये एक मेल प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी को जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके सेवन इसमें जो है अश्वगंधा और सर्पगंधा का एक अद्भुत मिश्रण है, जो हमारी बॉडी को पूरी तरह हेल्दी बनाता है। इसके सेवन से खास बातें होता है, हमारी बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करता है, जो हमारी बॉडी में जो हमारे शरीर को इंड्योरेंस देता है, स्टेमिना देता है और हेल्दी बनाता है। सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास क्रिल ऑयल है, जो ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे काम करता है, बैक पेन, क्रॉनिक पेन में काम करता है। इसमें ओमेगा 3, जो ओमेगा 3 है, फॉस्फोलिपिड्स है, वो दुनिया का बेस्ट ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद कंबायोटिक है। कंबायोटिक हमारे गट हेल्थ को मजबूत करता है, और इसमें प्रोबायोटिक है, कैप्सूल के अंदर कैप्सूल पाया जाता है। इस तरह इसका निर्माण किया गया है। फिर हमारे पास सीबकथर्न है। सीबकथर्न इजिकल टू एनर्जी। अगर हम इसका रेगुलर सेवन करते हैं सीबकथर्न का, तो हमारे एंटी एजिंग है, एंटी कैंसरस है, थायराइड में काम करता है, और पूरे ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल है। डायबिटिक में काम करता है, हार्ट में काम करता है। साथ ही साथ अगर आगे बात करें तो CMD है, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स है। हमारे शरीर का जो संचालन होता है वो मिनरल्स होता है, और मिनरल्स हमको बहुत कम मिल पाता है। पूरे खाने के दौरान 16 से 18 मिल पाता है। यदि हम अपने CMD का उपयोग करते हैं तो हमारी बॉडी को पूरा पर्याप्त मात्रा में खनिज मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी का अंग तंत्र पूरी तरह काम करता है। ये एंटी एजिंग है, गट हेल्थ को मेंटेन करता है, जॉइंट्स पेन में काम करता है, या ऐसे कहूँ मेरी भाषा में कहाँ कहाँ काम करेगा, जो इसको इस्तेमाल करेगा वही, क्योंकि इसमें 84 मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को एल्कलाइन करने में बहुत ही लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं। वेस्टीज का एक नायाब प्रोडक्ट जो आज तक कहीं मार्केट में है नहीं है, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B12 मल्टी विटामिन, ये आपको हम सबलिंगुअल स्प्रे फॉर्म में उपलब्ध है। विटामिन C एक से इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन करता है, नजला खांसी जुकाम बुखार में काम करता है। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। विटामिन D पूरे हड्डियों को मजबूत करता है। मल्टी विटामिन हमको स्प्रे के द्वारा जो हमारी बॉडी की नीड है पोषक तत्वों की, वो मिल सकती है। मल्टी विटामिन गमीज है, हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इम्यूनिटी बूस्ट। इस इम्यूनिटी बूस्ट के लिए हम सबके जोरदार ताली चाहेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है स्पारुलिना। एक प्योर मल्टीविटामिन कैप्सूल है। हमारी बॉडी की नीड होती है रोज 46 पोषक तत्वों की। स्पारुलिना में अकेले 45 पोषक तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स। कोविड के पहले कोई इम्यूनिटी सिस्टम को नहीं जानता था, लेकिन बाली सर को धन्यवाद कि 2004 से ही हम इम्यूनिटी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इसमें विटामिन C को छोड़ के सारे 45 तक तत्व पाए जाते हैं। इसका रेगुलर सेवन से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, पाचन तंत्र अच्छा होता है, आंखों की रोशनी मेंटेन होती है, खून की कमी दूर होती है, एंटी कैंसरस है,
और ये बहुत ही यूजफुल है। दूसरा नोनी, नोनी का वैज्ञानिक नाम मोरिंगा सिट्रोफोलिया है। ये अनानास प्रजाति का एक फल है जिसमें जीरोनाइन एक तत्व पाया जाता है जो हमारे सेल्स को, मुंह को खोल देता है, और जो कुछ भी हम खाते पीते हैं खाद्य से उसको एब्जॉर्ब करता है। नोनी को हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने डिफाइन किया था। एनो मतलब नो ऑपरेशन, एनआई मतलब नो इंजेक्शन। 70 से ज्यादा रोगों में नोनी का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली मैं बात करूं, हमारे शरीर के अंदर गांठ हो, बाहर गांठ हो, कहीं पे भी सिस्ट हो, गांठ हो, उसको गलाने के लिए नोनी इकलौता प्रोडक्ट है। तीसरा हमारे पास कोलेस्ट्रम है फ्रेंड्स, जो गाय के बच्चा जो देती है 4 से 6 घंटे के अंदर जो दूध निकाला जाता है उससे बना हुआ एक प्रोटीन है। ये प्योर प्रोटीन है। इसके खास बात यह है कि जब हमारे यहाँ कोई गाय भैंस बच्चा देता है तो वो लोग बोलते हैं कि 21 दिन बाद दूध लेना चाहिए, लेकिन जब हमारे खुद के बच्चे हम होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध अमृत के समान है। ये वही कोलेस्ट्रम है। इतनी इसमें इम्यूनिटी है, इतना प्रोटीन है कि हमें लंबे समय तक बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसी तरह हमारे पास एलोवेरा है, आंवला है, जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। इम्यूनिटी बूस्ट का एक बहुत शानदार रेंज है। उसके बाद प्रोहार्ट आ जाता है। इस प्रोहार्ट में मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है फ्लैक्सीड ऑयल है। इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 मछली के तेल के मुकाबले 50 गुना ज्यादा पाया जाता है। कोई हार्ट का पेशेंट है, हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, सब में ये फायदा करता है। वेट लॉस में भी काम करता है, जॉइंट्स पेन में भी काम करता है। कोएंजाइम क्यूटन है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है। LRG9 है जो हमारी पूरी नर्वस सिस्टम पे काम करता है, हाई बीपी में काम करता है, और बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट है सर। फिर ग्लाइसेमिक हेल्थ आता है। आज एक जीता जागता उदाहरण हो चुका है कि डायबिटिक होना लोगों के लिए नॉर्मल बात हो गई है, लेकिन आयुर्वेद का सबसे एक अभूतपूर्व खजाना है नीम। नीम को सर्वरोगहारी कहा जाता है। नीम का जड़, छाल, टहनी, पत्ता, कोई ऐसा भाग नहीं है जो हम अपने डेली यूज में इस्तेमाल ना करते हों। इसका सबसे मेन काम है ब्लड का प्योरिफिकेशन करता है और शुगर लेवल को मेंटेन करता है। स्टीविया है, गुलदाउदी प्रजाति का पौधा है जो चीनी से 300 ज्यादा गुना मीठा होता है, जो हम अपने डायबिटिक ग्लाइसेमिक हेल्थ में इसका उपयोग करते हैं सर। फिटनेस एंड डाइट आज एक ज्वलंत मुद्दा हो गया है कि वेट एक बार लोगों का बढ़ जा रहा है, वो घट नहीं जा रहा है, घटता नहीं है। तो ऐसी दशा में वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे हमारे पास फिटनेस का पूरा रेंज है, जिसमें विस्लिम कैप्सूल है, विस्लिम टी है, विस्लिम शेक है, प्रोटीन पाउडर है। इसको हम कायदे से जान के समझ के अपना वेट गेन भी कर सकते हैं, अपना वेट लूज भी कर सकते हैं, और अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। डिटॉक्स है, रिजुनेशन। आज मैं इस पे चर्चा करना चाहूंगा कि हम अपने ऊपरी आवरण का ऊपरी साफ सफाई, शैम्पू लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, खुद रगड़ रगड़ के मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर की सफाई कर पाते हैं? इसके लिए वेस्टीज के पास से डाइटरी फाइबर है, डिटॉक्स फुट पैच है। डिटॉक्स फुट पैच की एक रिफ्लेक्सोलॉजी सिद्धांत पे काम करता है, जो ऊपर से नीचे लेके धीरे धीरे बॉडी को नेचुरल रूप से डिटॉक्सिफाई करता है और हमारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा को जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। 180 से ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। गैनोडर्मा का मेन वर्क इस तरह से नॉर्मल वे में कहा जाए कि हमारे सेल पे काम करता है, और जो खराब सेल है उनको मेंटेन करता है, स्वस्थ करता है। और खास बात यह है, ये हमारी बॉडी का नेचुरल रूप से स्कैन करता है, जो रोग जहां पे मिल जाता है उसको वही ये मार गिराता है। आई सपोर्ट है हमारे पास। मोतियाबिंद की शिकायत हो रही है, आंखों में पानी आ रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, खुजली हो रहा है, ऐसे में इसको देख के हमारी आई आंखों को जो है स्वस्थ किया जा सकता है। करक्यूमिन प्लस है, एंटी कैंसरस है। लीवर का सबसे बड़ा टॉनिक अगर कोई है तो करक्यूमिन है। करक्यूमिन है हल्दी में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट तत्व, यही है। एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसरस है, कीमोथेरेपी का समर्थन करता है सर। इतने देर तो बात हो गई, लेकिन अब वुमेन्स हेल्थ पे बात करें। आज फोलिक एंड आयरन प्लस है। हमारे देश के अगर 10 महिलाओं को आप सर्च आउट करें तो पता चलेगा कि उसमें 7 से 8 महिलाएं आयरन फोलिक की एनीमिक है, खून की कमी है। ऐसी दशा में इनको लिए आयरन फोलिक है। शतावरी मैक्स है जो हमारी महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए, मेंस्ट्रुअल पीरियड में होने वाली तमाम समस्याओं को मेंटेन करता है।
और मासिक धर्म की अनियमितता को ठीक करता है, लिकोरिया में काम करता है, और ये डायबिटिक में भी काम करता है। इसके बाद आता है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महिलाओं से रिलेटेड यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे बड़ा योगदान अकेले क्रैनबेरी का है। इसी तरह स्किन हेयर एंड नेल हमारे पास है। आज हमारे स्किन हेयर एंड नेल तमाम खराब हो जाते हैं, उसको निजात पाने के लिए स्किन हेयर एंड नेल एक शानदार प्रोडक्ट है। फिर आता है जॉइंट्स एंड बोन्स का, जो अक्सर 40 से 45 साल के बाद हमारी गांठों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके लिए हमारे पास पूरा रेंज है। कैल्शियम है, ग्लूकोसामाइन है। ग्लूकोसामाइन को मैं छेड़ना चाहूंगा। हमारे हर जॉइंट्स के अंदर एक कार्टिलेज पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। हम जब हमारा खान पान अच्छे से नहीं होता है तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसी दशा में ग्लूकोसामाइन उस कार्टिलेज को मेंटेन करता है और हमारे जॉइंट्स पेन में बहुत अच्छा सहायक है। कोलेजन है जो हमारे मस्कुलर पेन, जॉइंट्स पेन में बहुत ही काम करता है। साइंस ऑफ वेलनेस एक जड़ी बूटियों पे आधारित, आयुर्वेद पे आधारित हमारे पास कुछ प्रोडक्ट का रेंज है, जिसमें पहले प्रोडक्ट की बात करें तो हम किडनी हेल्थ ले लें। किडनी हेल्थ जो हमारे किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें काम करता है। इवन जैसे कह सकते हैं कि किडनी में पथरी है उस पे काम करता है। प्रो कार्ड हमारे हार्ट पे काम करता है। लीवर हेल्थ हमारे लीवर पे काम करता है। साथ ही साथ ग्लूको हेल्थ हमारे जो है डायबिटिक ग्लाइसेमिक हेल्थ पे काम करता है। इस सर नेक्स्ट। और फिर उसके बाद में डेली हेल्दी फूड की बात होती है। हर घर में मॉर्निंग में हमें जेटा की चाय पत्ती मिल जाती है, राइस ब्राउन ऑयल है, इनरवा का ब्रेकफास्ट है, फ्रेश अप ड्रिंक है, कॉफी है। ये सब इस एंगल से बनाए गए हैं कि हमारे हेल्थ को बेहतर कर सकें। उसके बाद पर्सनल केयर में आते हैं हमारे पास। आज की डेट में हेयर केयर में ढेर सारे शैम्पू हैं, एंटी डेंड्रफ है, एंटी नॉर्मल है, डीएनडी है, तमाम तरह के शैम्पू है जो हमारे अलग अलग बाल होते हैं, रूखे होते हैं, सिल्की होते हैं, डेंड्रफ वाले होते हैं, सबको इसको जान के हम इस्तेमाल करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। हेयर ऑयल है। फेस केयर में एंटी एजिंग क्रीम है, SPF 30 है, 50 है, बॉडी लोशन है, हैंड ग्लॉस है, सबका पूरा एक रेंज है कि जो यहाँ से हम मेंटेन कर सकते हैं। बॉडी केयर में हमारे पास कई तरह के परफ्यूम हैं, कई तरह के साबुन हैं, टेल्कम है, डियूज हैं, सबको लेके हैंड वॉश हैं। ये पूरा का पूरा रेंज हमारे पास है जो हम इस्तेमाल करके अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। ओरल केयर में है, 3 तरह के हमारे पास पेस्ट है। डेंटास्योर है, नॉर्मल पेस्ट है, हल्का मुल्का पानी लग रहा है, पानी पायरिया की शिकायत है, इससे नॉर्मल हो जाता है। गैनो पेस्ट है। गैनो पेस्ट एक ऐसा पेस्ट है जिसमें गैनोडर्मा मिला हुआ है। ये माउथ कैंसर को प्रिवेंट करता है, कैविटी को मेंटेन करता है, मसूड़ों में सूजन आ रहा है उसको ठीक करता है। साथ ही साथ हमारे पास वाइटनिंग पेस्ट है जो हमारे दांतों की चमक को फिर से मेंटेन करता है। हमारे पास माउथ वॉश है जो हमारे मुंह को या माउथ को पूरा फ्रेश करने में हमारी सहयोग करता है। हाई वेस्ट है, ये हमारे किचन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट है। अल्ट्रा स्क्रब है जो हमारे बर्तन धोने के काम, अल्ट्रा अल्ट्रा साइन है, अल्ट्रा प्रोटेक है, अल्ट्रामेटिक, अल्ट्रा गार्ड है। ये सारे के सारे वो प्रोडक्ट हैं जो इस एंगल से बनाए गए हैं, जो हमारे दृष्टि को, हेल्थ को दृष्टिगत रख के बनाए गए हैं। वुमेन हाइजीन की बात आती है। आज के कुछ समय पहले तक ये एक अछूता चैप्टर था, लेकिन आज वुमेन हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें डियो गार्डन एक ऐसा चैप्टर है जिसके केवल लापरवाही मात्र से आज हर 7वें मिनट में एक सर्विक्स कैंसर की महिला की डेथ हो जाती है। लेकिन वेस्टीज का जो डियो गार्डन है, इसके यूज करने से हमें एमसी में, मासिक धर्म में होने वाली तमाम प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं, सर्विक्स कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं। और ये वुमेन हाइजीन में बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है सर। फिर जो है ने एश्योर का, नेचुरल का बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो विदाउट, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिला हुआ, ये हमारे हेल्थ में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ट्रू मैन ये पुरुषों के लिए है, बायोएक्टिव फार्मूला है। इस पे जो है आप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इसका सोप है, इसका जो है फेस वॉश है। फिर महिलाओं के लिए मिस्टर ऑफ मिलान का एक पूरा का पूरा कॉस्मेटिक का रेंज है जो पूरी इको फ्रेंडली है, नेचुरली है, और हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है कहीं ना कहीं। महिलाओं से टीनेजर्स के लिए वलीनों का एक पूरा रेंज है सर, जो कम लागत में बढ़िया कंप्लीट रेंज है कॉस्मेटिक का। फिर स्किन फार्मूला लाइन है, ये ट्रीटमेंट फार्मूला लाइन है जिसका इलाज कहीं ना होता हो, मुंह में झाइयाँ पड़ जा रही हैं, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उस सब में स्किन फार्मूला लाइन का कंप्लीट रेंज है, जहाँ से हम इसको मेंटेन कर पाते हैं सर। सर
नेक्स्ट सर। एग्री। हम कृषि प्रधान देश से रिलेट करते हैं, गेहूं का सीजन शुरू हो गया है, वेस्टीज के पास एग्री का कंप्लीट रेंज है, जिसमें 8 तरह के प्रोडक्ट हमारे पास है। एग्री 82 है, ग्रेनुअल है, ह्यूमिक है, नैनोटेक है, प्रोटेक्ट है, एक्वा जल है, जिसकी अलग अलग उपयोगिता है। इसको जान के समझ के हम कम लागत में ज्यादा पैदावार खुद को मेंटेन कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, बढ़ाते हैं, और अपने जीवन शैली में अच्छा अन्न प्रोडक्ट करते हैं, उत्पादन करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सारे के सारे प्रोडक्ट हमें हमारे हेल्थ के दृष्टिगत रख के बनाए गए हैं सर। नेक्स्ट। नैनो एनर्जाइजर मैक ड्राइव एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है, शायद हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके घर में बाइक होगा, सबके घर में कार होगा। हम जिस तरह अपना खुद का इंटरनल एक्सटर्नल साफ सफाई करते हैं, उसी तरह मैक ड्राइव है जो हमारी गाड़ियों के लिए एक शानदार प्रोडक्ट है, जो इसके इस्तेमाल करने से इसमें प्लेटिनम और सेरेमिक कोटिंग होता है जर्कोनियम का, जो हमारे इंजन के अंदर एक ऐसा लेयर तैयार कर देता है जिससे हमारा माइलेज बढ़ता है। 30,000 किलोमीटर तक हमारे इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, पॉल्यूशन रेशियो कम हो जाता है, और हम एक अच्छा माहौल तैयार कर पाते हैं कि जिससे पॉल्यूशन कम हो, और 30,000 किलोमीटर तक हमारी गाड़ियां एकदम मेंटेन रह पाती हैं, और 5 से 10% तक इसका माइलेज भी बढ़ जाता है सर। थैंक यू सो मच सर। यहीं तक पार्ट था मेरा, और बाकी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सर। सिर ऑन कर दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जोश, आपका जुनून, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी सर, ऑल ऑफ सडन नेटवर्क। इसमें आपका रोल नहीं था। और आपका जितना रोल था आपने बहुत बखूबी, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार ढंग से निभाया। ये हमारे चैट बॉक्स में आए हुए मैसेज आपके लिए इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर तो आज पहली बार इतिहास में ऐसा होने लगा, नारे लगने लगे थे, हमें सत्य असर चाहिए, हमें सत्य असर चाहिए। तो इन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर। सर, सर कुछ मन में कौतूहल उठ रहा था। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ आपसे बात कर सकता हूँ। सर आप गुरु हैं, परमिशन है सर आपको। जय हो आपकी। थैंक यू सर। सर, आज के दौर में जहां पर व्यक्ति की एक ही चाहत होती है कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी लग जाए। सर। मतलब सरकारी नौकरी लग गई तो इसका मतलब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। सर। आप 2005 से कर रहे हैं। सर। अपना परिचय एक बार सबको देना चाहेंगे? आप क्या वेस्टिज के अलावा क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन मैं 2005 से गवर्नमेंट टीचर हूँ। पिछले 15 साल से एक प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर हूँ सर। और वेस्टीज मेरी लाइफ में अमर सर के माध्यम से 2018 में आया सर। वेरी गुड। सर, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि सरकारी नौकरी लगते ही अब हमें लगता है कि अब हम राजा बन गए, सर। यहाँ के हम हैं राजकुमार। सर। आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत पड़ क्यों गई? मैंने सुना अभी वेस्टीज से पहले भी आप कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में हाथ आजमा चुके थे, पूरी ताकत झोंकी थी आपने। ऐसा क्या जरूरत पड़ गई आपको? बहुत सारे साथियों को तो मैं देखता हूँ कि वो, उनकी अगर नौकरी लग गई तो फिर कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते। उनको तो लगता है बस अब हम तो भगवान है। सर सपने बड़े थे मेरे, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। और नौकरी को जब मैंने वेस्टीज किया तो कम से कम 15 साल जी चुका था। और नौकरी की एक परिभाषा मैंने डिफाइन किया था। नौकरी चैन से सोने नहीं देगी, भूखों मरने नहीं देगी, दाल चावल रोटी सब्जी कभी कम नहीं होने देगी, लेकिन अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो पूरा करने नहीं देगी सर। और सपने मेरे बड़े थे, मेहनती था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, जो नौकरी से पूरे नहीं हो पाते थे। अगर मैं बात करूं जितने भी लोग यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे होंगे, तो अगर मैं पेन डायरी लेके उनके साथ बात करना शुरू करूं कि किराए का मकान कितना अपना फीस दे दिया, किराया दे दिया, ट्रेवलिंग में कितना दे दिया, बच्चों के एजुकेशन पे कितना कर दिया, घर का खर्चा कितना जलाए, तो जितने भी नौकरी वाले हैं, हल्ला चाहे जो करें, 25 तारीख के बाद
हर काम अगले महीने पे टल जाता, तनख्वाह मिलेगी भैया तब देखेंगे। चलिए कोई तो बात उस नहीं। लाइफ थोड़ा को मैं सा, जीना नहीं चाहता था। थोड़ी सी उन लोगों की दबी कुची रहने दीजिए, मतलब इतनी मत उगारिए कि 25 तारीख के बाद ठीक है वो अंडरस्टूड है, आप लोग समझ रहे हैं। सर। सर, आ, आपने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, शायद एक से ज्यादा, दो की हैं अपने वेस्टीज के अलावा भी, जी सर। सर। और बहुत दिल से बहुत जुनून से आपने की थी, और जो मुझे मालूम है कि प्रोडक्ट बेस्ड ही थी वो भी। जी सर। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्या कोई ऐसा कोई कारण था कि कंपनी का छोटा होना, या कंपनी के पास में बड़ा विजन ना होना, या उनके जो मैनेजमेंट थे उनका अनुभवहीनता, या उनकी दूरदर्शिता ना होना, कुछ ऐसा आड़े आ गया आप लोगों के, क्या हुआ वो कंपनियों में आपको सफलता क्यों नहीं मिल पाई? सबसे पहला काम तो सर कहीं ना कहीं बार्गेनिंग थी, और एजुकेशन सिस्टम नहीं था। ओके। एजुकेशन सिस्टम ना होने के नाते कहीं डुप्लीकेशन नहीं था, और प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं थी कि जिसके कारण उसको लंबा सरवाइव किया जाए, या मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था कि उस पर विश्वास किया जाए। मैंने तो अपने आप से ड्रॉप कर दिया था सर। हमने ये भी सुना है कि जब आपने इसको ड्रॉप किया दो कंपनियों के बाद, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर तलवार निकाल लाए थे कि अगर जो भी नेटवर्किंग की बात करेगा उसे तो इस जीने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा कुछ। अ, शायद मेरा नेट कुछ गड़बड़ किया। सर नेट आपका। सर मेरा नेट कुछ एक्चुअली गड़बड़ हुआ करता। क्या था सर कि दर्द इतना ज्यादा था, मेहनती में था, प्लेटफॉर्म सही नहीं मिला था। तो मैं कंटिन्यू करें सर, कृपया अपनी बात को। तो कहीं न कहीं चीजें थी सर कि जो प्लेटफॉर्म शानदार नहीं था, और जब मैंने छोड़ा तो मैं गेट के अंदर किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप लोग जाओ करो कुछ भी हो। और मैं फिर से अपने आप को पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट किया, और 2-3 साल खूब जम के पढ़ाई भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा कहीं कुछ हुआ नहीं। और नौकरी तो बस एक सर्वाइवल था, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि पेट पर्दा चल रहा था। लेकिन एक क्लियर था कि वहां से सपने पूरे होने वाले नहीं है सर। फिर सर वेस्टीज में आने का निर्णय कर कैसे लिया, क्या हुआ आपके साथ? तो हुआ ऐसा था कि मेरा जब मैं नेटवर्क से डिस्टर्ब रहा तो मैं बीपी मेरा फ्लैक्चुएट होने लगा, हाई होने लगा। और इस दौरान मैं चलते चलते अक्सर कभी कभी लड़ जाता था, या कई बार एक्सीडेंट हुआ। तो मुझे हमारे ग्रेट अपलायंस जितेंद्र चौधरी सर हैं, और उन लोगों ने मुझे फ्लैक्सीड ऑयल का डिब्बा पकड़ाया है। जब वेस्टीज में नहीं थे, रिलेशन सबसे थे, गेट के बाहर थे, चाय पानी होता था। तो उन्होंने कहा गुरुजी अगर ये फ्लैक्स ऑयल आप खा लेते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने कहा दे दो भैया जी। तो चूंकि नेटवर्क किया हुआ था तो लोग सोचते थे आधार कार्ड दे दें। तो मेरा विचार ये था कि आधार कार्ड दे के पिंड छुड़ा लो इनसे, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कहेंगे ज्वाइन कर लो। लेकिन लोगों का, जितेंद्र सर का योगदान ये रहा कि आप जो है वो जो भी प्रोडक्ट मुझे दिए वो मेरी आईडी पे बिलिंग करा दिए। कुछ दिन बाद मुझे राइस ब्रान पकड़ाया गया, कहाँ से खरीदते हैं, बाहर से, ये खा लीजिए। फिर पेस्ट दिया गया, फिर शैम्पू दिया गया, ब्रश दिया गया, फिर साबुन दिया गया। इस तरह से वो मेरी आईडी पे बिलिंग कराते गए। और 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने कहा कुछ पैसा आपका बना हुआ है। तो हम कहे गुरुजी जाओ, अब दर्द ना दो। लेकिन जब वो चले गए तो फिर मैंने सोचा, कह रहे हैं कुछ पैसा बना हुआ है, और मैं परेशान हूं ही, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। फिर मैंने फोन किया अगले दिन आइए। फिर नेक्स्ट डे मैंने चाय वाय पिलाया, हम कह यार दिखाइए मेरा पैसा कहाँ है। तो उस समय फिर मुझे करीबन 100 रुपये के आसपास दिखाया गया, हम कहे अच्छा जाइए फिर चले जाइए। ये कार्यक्रम चला, और मैंने खुद से अपने आप से डिसीजन लिया कि ऊर्जा का नाश नहीं किया जा सकता है, उसे डाइवर्ट किया जा सकता है। संजोग से ईश्वर को धन्यवाद कि मैं टीचर था, 9 के पहले नहीं कोई पूछता, 3 के बाद नहीं कोई पूछता, मेहनती था, इसमें कोई दुविधा नहीं थी, प्लेटफॉर्म की तलाश थी। इसी दौरान अमर सर से मुलाकात हुई। अभी भी मैं मेंटली तैयार नहीं था, लेकिन थैंक्स टू अमर सर, अपने सर ने कहा कि जब आप मेंटली तैयार हो जाना तो हमको बताना। और 1 से 2 महीना जाते जाते, अर्थात 14 जनवरी 2018 को फाइनली मकर संक्रांति के दिन मैंने अपने आप को मेंटली तैयार किया कि नहीं, मैं वेस्टीज करूंगा। सर, आमतौर पर लोग जब किसी को वेस्टीज करने के लिए कहते हैं, और ऐसे किसी व्यक्ति से जो सरकारी जॉब में हो, जो 60-70 हजार रुपए की सैलरी ले रहे हो,
तो जो सर। वेस्टीज दिखाने के लिए आए हैं, हो सकता है उनका चेक इतना ना हो, 60-70 हजार रुपए भी ना हो। सर तो आमतौर पर वो लोग ये डरते हैं कि सामने वाला पूछा तुम्हारे कितने आए। तो सर क्या ऐसा सवाल आपने नहीं किया जो आपको प्लान दिखाने के लिए आए थे कि भाई आपके कितने आए, दिखाओ जरा। मुद्दा प्लेटफॉर्म का था। और अमर सर का चेक नियर अबाउट उस समय 40,000 के आसपास था। तो मैं अमर मैं सर की बात नहीं करूंगा, मैं अभी बात करूंगा उनकी जो अमर सर से पहले आपको फॉलो कर रहे थे, जो आपका फॉलो अप कर रहे थे, और अब वो उनका भी चेक मेरा दिया आपने तो। मेरा विश्वास केवल इतने था कि नेटवर्क में लोगों का पैसा वैसा नहीं आता है। जो मेरे पास आया था 2-4 हजार 10,000 महीने का, वो मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग था। और कई कई महीने रोक के पेमेंट हुआ करते थे। तो मैं इनसे कहता था कि मुझे सिर्फ महीने के दिखा दो, 2,000 दिखा दो, 200 दिखा दो कि अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। बाकी का मेहनत मैं कर लूंगा। दैट्स ग्रेट। यानी कि जिन कंपनियों में आप पहले थे उनमें पैसा बनता था लेकिन आता ही नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं। आता था लेकिन कई कई महीने का होल्ड हो गया तो रेगुलर हुआ नहीं। तो रेगुलर हुआ नहीं तो ईमानदारी झलकी नहीं कि इस महीने का पैसा अगले महीने, अगले महीने का पैसा अगले महीने, जो मेरे घटनाक्रम में हुआ था। और वेस्टीज में जब आए तो हम क्या, केवल हमको कुछ चेक दिखा दीजिए जो आया हुआ आपका। मुद्दा ये नहीं है 10,000 15,000 20,000, मुद्दा ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ हो। सर, बाकी तो मेरी मेहनत पे है सर। सर आपने एक प्लॉट खरीदा हुआ था जब आप सर। जॉब में थे, तो आपने जी जॉब से लोन लेकर एक प्लॉट खरीदा हुआ था, सर। और अब आप एक दूसरा मकान भी बनाना चाहते थे, सर लेकिन आपको लोन नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल नहीं सर। ऐसे में अ, क्या वेस्टीज ने आपकी कोई मदद की? 100% वेस्टीज में मदद की। और मेरा ख्याल है वो सज्जन सिल्वा डायरेक्टर हैं ब्रजेश भाई, होंगे भी मीटिंग में। हुआ ऐसा था सर कि मैंने लोन अप्लाई किया। ब्रजेश जी LIC हाउसिंग करता काम करते थे। हमने कहा भाई साहब अगर आप लोन वोन दिला देते तो हम भी कुछ घर और बना लेते। तो बड़ा खुश हुए कि हमको एक क्लाइंट मिल गए। लेकिन जब मेरा फाइल जमा हुआ और सिविल चेक हुआ और सारी EMI कैलकुलेट हुई तो पता चला हमने तो पहले से पर्सनल लोन लेके रखा हुआ है। जब हमारा 20,000 का ऑलरेडी EMI कट रहा है तो हम और EMI कहाँ से देने की स्थिति में है। तो मेरा ओवरऑल लास्ट स्टेज पे जाके लोन रिजेक्ट हो गया। और ब्रजेश भाई ने मुझे बहुत ही दर्द से कहा भैया जी आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। तो मैंने गाड़ी रोका, मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, क्या वाइफ का इनकम चलेगा? तो LIC हाउसिंग के मैनेजर साहब ने कहा हाँ बिल्कुल चलेगा। फोन हैंड फ्री था। तो हम कहे मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, मैं आ रहा हूँ। मैंने एक स्टेटमेंट निकाला 6 महीने का सर, जिसमें मेरा पे आउट 40,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये के आसपास रेगुलर रहा। 40 42 45 50 55 इस तरह से था। जैसे वो स्टेटमेंट देखे, चूंकि हस्बैंड एंड वाइफ का हिसाब रिलेशन था, तो उन्होंने कहा सर हम आपको लोन तत्काल दे देंगे हम। कितना लोन सैंक्शन हो गया तुरंत ही? उन्होंने कहा 50 लाख मैं दे सकता हूँ। क्या 50 लाख ना दीजिए, 25 लाख दीजिए, पहले मैं मेंटेन करूँ, बाकी वेस्टिज से कमा के कर लूंगा, वेरी गुड, बहुत फिनिशिंग बेहतरीन। उससे कर लूंगा सर। तो इस तरह सर, से वो मैं तैयार हो गया सर। अच्छा सर, थैंक एक बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, आपने एक बहुत बड़ी टीम बनाई हुई है अपनी, आपके सर। इस सेशन में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, और मैंने देखा है तमाम जो भी इवेंट होते हैं आप अपनी सीटें फुल करके चल रहे होते हैं। सर ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? बहुत सारे लोग उतना तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उतना वो अपनी टीम को नहीं बना पा रहे हैं। आपने किस तरीके से बनाया, कौन सी चीज आपको मदद करती है इसमें? जो एक बेसिक रूल है सर, जैसे आप ही हम लोग 1.5 साल से कंटिन्यू वी टीम्स के बैनर तले मॉर्निंग सेशन में हैं। और मॉर्निंग सेशन में या वी टीम्स में सिखाया जाता है इवेंट का प्रमोशन करना और सिस्टम को आगे खुद को सबमिट करना। अगर ये दोनों चीजें हैं तो टीम ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे हमारे अमर सर हैं, मैं उनको 100% फॉलो करता हूँ। नो डाउट पूरी तरह डिवोटेड हूँ, जहाँ जैसा हुआ कंप्लायंस करता हूँ। और जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं जानना चाहता सर। अगर हम सिस्टम को फॉलो शुरू से करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो टीमें 100% बनेंगी और सफलता 100% मिलेगी सर। मैंने ये भी सुना है आपके विषय में कि आप एक कुछ कैलकुलेशन लेकर चलते थे कि अगर मुझे जैसे 6 टीम का बिजनेस है ये, तो मुझे 6 टीमों से लोग बैठालने ही बैठालने हैं, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ होता था क्या? ऐसा अब भी होता है, शुरू में जब शुरू किया तब भी होता था। क्योंकि स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया था वेस्टीज में 9 तरह के इनकम लेने के लिए 6 फ्रंट चलानी है।
तो बेटा चाहे आज सीख लो चाहे बाद में सीखो, तो हम बाद का क्यों चक्कर लगाएं, आज से ही 6 फ्रेंड को फॉलो करें। और वो 9 तरह की इनकम मेरे दिमाग में हरदम बैठी रहती थी सर। और उस आपका पे भी मतलब है कि चीजें ये जो इवेंट इस समय चल रहा है सीएनटी जो आप कर रहे हैं, सर, इसमें भी आपकी मिनिमम से मिनिमम 6 लाख के लोग बैठे हुए हैं? बिल्कुल बैठे होंगे सर, 100% बैठे होंगे। तो यानी कि यहाँ पर कोई अब व्यक्ति आपसे प्रभावित होकर सफलता चाहता है, तो उसको भी अपनी अलग अलग 6 टीमों के लोग इसमें इन्वॉल्व करने चाहिए? किसी भी इवेंट में, सीएनटी हो, सीएसएस हो, वीएलसी हो, वीआईपी हो, एमओएस हो, एसटीएम हो, कोई भी इवेंट हो, हमको उसमें बैठाना चाहिए, हम ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे सर। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। यानी कि आपने इवेंट की मदद से अपने बिजनेस को बिल्ड किया है, आप ये कहना चाहते हैं, और बिल्कुल सर। सिस्टमेटिक ढंग से आपने अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करवाया। जी सर। दैट्स इट। एसटीएम के विषय में आप बहुत बता रहे थे मुझे, तो एसटीएम का क्या रोल रहा है सर आपकी जिंदगी में? एक्चुअली सर एसटीएम का रोल इतना इम्पोर्टेंट है एसटीएम का, क्योंकि एसटीएम में जाने के पहले मुझे लगता था मैं ही ज्ञानी हूँ। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला, जब गुरु जी के चरणों में एक दिन समय बीता, तब वहां जाके पता चला मेंटल लेवल क्या है, फिजिकल लेवल क्या है, स्पिरिचुअल लेवल क्या है, और ये सारी चीजों का अलाइनमेंट क्या है। मतलब हमारे ये दिमाग का जो कार्बोरेटर है, जब इसको साफ किया गया, तब पता चला कि इसमें बहुत खालीपन है, और इसको एसटीएम के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। और एसटीएम एक अनुभूति है सर, ये एक फीलिंग है, अनुभूति है, हमको हमसे मिलाने का एक पराकाष्ठा है, जहां हम विद्यार्थी बन के अब तक पूर्व में किए गए जो गलतियां हैं उसको सुधार के अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एसटीएम वो जगह है जहां हमें अपने वजूद का एहसास होता है, बाप के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, फ्रेंड के रूप में, और अपने घर के मुखिया के रूप में, अपने समाज के जिम्मे, जिस भी एंगल से हम लेने तो हम हमारी कमियां बिना कहे उजागर हो जाती हैं, कहाँ रफा है सर। सर, क्या मुझको आप सुन पा रहे हैं? सर थैंक यू सर। फिर सर, बहुत सारे लोग हमारे साथी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके अपलाइन उनको बोलते हैं कि एसटीएम में चलना है, लेकिन एक तो जाने के लिए 3 दिन का समय, वहां पर एक दिन जाना एक दिन आना, यानी कि 5 दिन लगेंगे। आने जाने का खर्चा अलग से होगा, और कम से कम 6,500 रुपए का खर्चा वहां पर है। इस सर खर्चे की वजह से और इतने टाइम की वजह से हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, हमको लगता है कि हम मीटिंग करेंगे, सामान बिकेगा, उससे पैसा आएगा, हम इतने पैसे और इतना टाइम खर्च करके एसटीएम में चले जाएं, तो बहुत सारे लोग नहीं जा पाते, क्योंकि पैसा उनके पास में नहीं होता है। तो क्या करें? सर सिंपल से एक बात समझ लीजिए सर, कि हमने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, तैयारी किया, तब जाके 8,274 रुपये की नौकरी मिली। और जहां सपने को पूरा करना है, तहां हमको प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी, और वो प्राथमिकता भी अपने एक्टिव ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन, मतलब सरेंडर जो मैंने कहा, अगर हमको लाइफ में सफल होना है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके खुद को किसी के आगे सबमिट कर देना है, प्रॉब्लम खुद ब खुद हट जाएगी और सोल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि जब मैं पहली बार एसटीएम गया था सर, तब भी मेरे पैसा नहीं लगा था, ना मैंने टिकट का दिया था। लेकिन रास्ते में आते आते अमृतसर को मैंने किराया दे दिया मेरे ट्रेन का, और बस्ती आते आने के बाद विद इन 1 और 2 डेज में मैंने उनका पेमेंट दे दिया, और कान पकड़ के उठक बैठक लगाया, अब जीवन में इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। जब भी एसटीएम होगा, गुरु जी का जो भी प्रोग्राम होगा, सबसे पहले मेरा होगा, नाम जाएगा सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हृदय से आपके लिए तालियां। सर, अभी आपने बताया कि वेस्टीज से एक अचीवमेंट तो हो गया, आपका मकान का लोन सैंक्शन हो गया, यही एक अचीवमेंट। सर इसके अलावा आपने क्या कुछ और कुछ वाहन में चेंज किया? आपके पास एक बहुत ही शानदार आल्टो हुआ करती थी, जो चलती कम थी, खड़ी ज्यादा होती थी। सर गाड़ी थी, वो चलती कम थी, खड़ी ज्यादा रहती थी। मैं आपको हकीकत बताऊं, कभी कभी बैटरी का सेल्फ मार के उसको स्टार्ट करके खुद दे रखते थे, ताकि बैटरी उतर न जाए, क्योंकि रोज चलने की कैपेसिटी मेरे पास
नहीं थी। वो चलती कब थी, जब एमबीबीएस मियाँ बीवी बच्चे सहित कहीं जाते थे या इमरजेंसी हो गया तो हो जाता था, अदरवाइज रोज नहीं चलती थी सर। उसको बढ़िया कवर ओवर सिला के मैंने ढक के रखा हुआ था। लेकिन थ्रू द वेस्टीज प्लेटफॉर्म सर, और अमर सर के डायरेक्शन में 1 मार्च 2022 को मैंने वेस्टीज के कार फंड से वेन्यू सेकेंड टॉप डीजल वर्जन मेंटेन किया, और तब से लेके आज तक उसको मैं रेगुलर ड्राइव करता हूँ। और ऑलमोस्ट अभी तक लगभग 1,40,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ सर। वेरी गुड, बहुत सारा, बहुत बेहतरीन। एक चीज और पूछना चाहता हूँ पर्सनल, आपकी मैडम पास में तो नहीं है? नहीं नहीं सर। तो जब आपको थाईलैंड जाने का मौका मिला, सर तो मैडम ने ये नहीं कहा मैं भी चलूंगी, और वहां पर तो गोरी गोरी परियां होती हैं और तुम आप मुझे छोड़ के अकेले कहाँ जा रहे हो? नहीं सर, वो इस लेवल पे मेंटल लेवल का हिसाब किताब है। उन्हीं की बदौलत मैं जो कुछ भी हूँ, क्योंकि मैं तो सवेरे जाता हूँ, लेट नाइट निकल के आता हूँ। तो वेस्टीज शुरू करने के पहले ही तय हो गया था, किचन से बर्तन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और सवेरे निकलते समय कुछ पॉजिटिव और माहौल बना रहे, ताकि अगर आप साथ रहोगे तो मैं वैसे फतेह कर लूंगा सर। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। थाईलैंड जाते समय कहीं कोई इशू नहीं था। वो सब मेच्योरिटी का हिसाब किताब है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं सर। सर, पहली बार जब आप विदेश गए, आपके परिवार में आपसे पहले कोई गया था? नहीं, कोई नहीं गया सर। क्या कभी कल्पना की थी? बताता हूँ। 2019 में एक बार कंपनी का टूर फाइनल हुआ था, और मेरे पास ऑफिस से फोन आया था कि आप अपना पासपोर्ट कंपनी ऑफिस को मेल करें। तो मैंने मेरे वर्डिंग थे, थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन बट आई वांट टू से दैट आई हैव नो पासपोर्ट। आपको ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि दिमाग में आया ही नहीं था। क्योंकि ये दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। तो फॉरेन ट्रिप सर बहुत दूर की बात है सर, कभी आया नहीं था। मैं रोया था उस दिन वेस्टीज को धन्यवाद देके कि मुझे भी मौका मिला है बाहर जाने का। वेरी गुड सर। सर, मैं यहाँ पर एक अपनी आप बीती आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब मैं बिजनेस में नहीं था, मेरे छोटे भाई अनिल दीक्षित सर हैं, वो लगातार पहले 10 12 15 साल तक मोटरसाइकिल से चलते रहे। और जब उन्होंने वेस्टीज में सफलता शुरुआत की, तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल चेंज की अपनी, उसके बाद एक कार खरीद के लाए। तो जब कार खरीदने गए थे, तो मैं और मेरे एक मित्र हैं श्याम गुप्ता जी, यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों लोग वहां गए थे। अब गए तो हम लोग उनकी खुशी में सम्मिलित होने के लिए थे, लेकिन श्याम गुप्ता जी की मैडम मुझे बाद में बता रही थी, इनकी गाड़ी देख के तो हम कतई मन में न जले भुने जा रहे थे। बताओ, गाड़ी खरीद ली, इतना पैसा, हम भी करेंगे वेस्टेज। ये उनके साथ में हुआ था। लेकिन आपने मुझे एक कुछ बताया था एक बार, कि आप शहर में रहते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और उसके बाद आपकी आल्टो जो है वो खड़ी रहती थी, चलती नहीं थी, और आप किसी बाइक से चलते थे। और सर उधर अमृतसर आपके शहर से 40 किलोमीटर दूर गांव में रहते थे, और वो एक शानदार लग्जरी गाड़ी से चलते थे। सर क्या आपको उस चीज ने, उस घटना ने प्रेरित किया? यस, प्रेरित किया, 100% प्रेरित किया। और चूंकि मैं अमर सर के काफी क्लोज रहा हूं, तो उनकी जो आप बीती है वो पल मुझे याद है सर। जब वो कहते थे कि रात के 9 साढ़े 9 10 बजे सिंगल रोड हुआ करता था ठंडक के महीने में, जब यहाँ से घर जाते थे तो चेस्ट पे पेपर और नीचे पेपर, पैर में पेपर लगा कर जाते थे। तो मेरे दिमाग में एक बात समझ में आती थी कि अगर ये कर सकते हैं, इतनी टिपिकल पोजीशन पे रह के कर सकते हैं, तो आई कैन आल्सो डू इट सर। मैं कर सकता हूं। तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था, मेरे लिए एक प्रेरणा है था। और खास करके तब, जब जब मेंटल लेवल की बात करें, तो समझ में आता था कि पूरे बस्ती मंडल में एक वॉल्वो XC40 किसी के पास नहीं है। और मैं नौकरी वाला इंसान जो है, जो चलती कम है खड़ी ज्यादा रहती हो, मेरी ही नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन का, अगर किसी का बैकअप नहीं है बहुत, वो केवल नौकरी पे डिपेंड है, तो रोज सरवाइव नहीं कर सकता सर। तो अमर सर तो नो डाउट मेरे लिए एक आइडियल पर्सन है, मोटिवेशन है खुद के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, हमारे साथियों को बहुत मदद मिलेगी। लास्ट में एक और सवाल पूछ सकता हूँ? प्लीज सर। लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं, सर नेटवर्क मार्केटिंग वालों के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, और वेस्टीज के भी उन्हीं में महंगे हैं। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
जब हमारी आमदनी कम होती है, हमारी सोच छोटी होती है, तो हमें सब महंगा लगता है सर। जिनके सपने बड़े होते हैं, सोच बड़ी होती है, उसके लिए सस्ता महंगा कोई मायने नहीं रखता सर। मैं तो ये मान के चलता हूँ, मेरे जेब में पॉकेट नहीं है, पैसा नहीं है, तो हर चीज महंगा है। अगर मेरे पास पैसा है तो हर चीज सस्ता है। सर लोग कहते हैं ना, हमारा ही पैसा तो हमें दे रहे हैं, उसमें क्या है, पहले हमसे ज्यादा ले लो, उसके बाद हमें लौटा दो, हम इससे बढ़िया बाजार से नहीं ले आएंगे। वो तो ऐसे कंडीशन में हमें उनके साथ बैठ के हमारे जो प्रोडक्ट हैं, उसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो उसकी ईएसपी है, जब हम उनको शेयर करेंगे, तब उनके समझ में आएगा हमारा प्रोडक्ट सस्ता है कि महंगा है। दूसरी चीज, जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम उनको डिफाइन करेंगे, जब उनको हम बताएंगे कस्टमर से लेके कंपनी तक के बीच कैसे हो, होलसेलर, C&F एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट और कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट, जब स्टेप बाय स्टेप जब उनको राइट डाउन करके दिखाएंगे, तब उनके समझ में आएगा कि हम उनका अपना पैसा नहीं उनको दे रहे हैं। जो बीच के बिचौलिए थे, उनका पैसा हम अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार ले रहे हैं। उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ये बहुत ही टेक्निकल वाला जवाब हम लोगों को दिया है, और इससे हम सारे साथियों को बहुत मदद मिलेगी। सर आपका मैं एक बार फिर से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लास्ट में किसने आपको मदद की है, कौन आपके मेंटोर कौन है, कौन कौन एक एक उंगली पकड़कर आपको चलाते रहे। बहुत बार आपका मन हुआ होगा, हताशा भरने लगी होगी, कभी कुछ कभी कुछ, तो कौन ऐसे लीडर थे जिनको देखकर आपको प्रेरणा मिली कि नहीं, मैं कर सकता हूं, और जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो आपके जीवन में। सर, कोई और नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा गार्जियन मिलना और इस नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है। और वो कोई और नहीं, एक लौते एकदम डिवाइन पर्सनालिटी मिस्टर अमरपाल पटेल सर हैं सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे और उनके बीच बहुत सारे लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, लेकिन शायद शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि दो चार बार मेरी उनकी बात ना हो जाती हो, वेरी गुड। या अंगुली पकड़ के चलना वही सिखाएं। आज जो कुछ भी हैं, उनका योगदान है सर यहाँ तक पहुंचाने में, और कोई नहीं है सर। वेरी गुड। बाकी महागुरु हमारे विवेक सर रही हैं, जो मैं उनके बारे में कभी कभी कहता हूँ। एक बस्ती में डायरेक्टर एंड की मीटिंग हो रही थी, तो किसी बात पे सर ने कुछ कहा, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर, जब आप आते हैं तो हम लोग कुछ सब भूल जाते हैं, हमको कुछ नहीं आता होता, हम लोग न्यूट्रल हैं, कुछ भी नहीं आते हैं। लेकिन जब आप नहीं रहते तो आप ही की बात सब लोग करते हैं, लिहाजा हमको कुछ नहीं आता, आप जो बताएंगे सब सिरोधार है। हम लोग एकदम अच्छे वाले स्टूडेंट हैं सर। सर यहाँ पर कोई नए व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, सर। अगर ये आपसे प्रभावित होकर इस बिजनेस को करना चाहते हैं, सर। तो इनके लिए मदद कौन करेगा, कहाँ से सीखें, कैसे ये। आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, और आप तो टीचर भी हैं, और हो सकता है इनमें से कुछ लोग पढ़े लिखे ना भी हो, वो कैसे कर जी, पाएंगे सर। सिर्फ सिस्टम के आगे सबमिट कर दें सर, बोलना भी आएगा, सीखेंगे, एजुकेशन हो जाएगा। बस किसी मेंटोर को भगवान मान लें, कर दें, जाओ। और आपके पास एक मजबूत सपना हो, और कोई एक ऐसा गार्जियन हो जिसके आगे आप कोई किंतु परंतु लेकिन दुविधा न करें, केवल खुद को कोई ईश्वर की तरह समर्पण भाव होके मान लीजिए, 100% सफलता मिल जाएगी सर। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अपना बेशकीमती समय हमें दिया, और बहुत सारी चीजों से हमें अवगत कराया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। लीडर्स, जो भी आपने कार्यक्रम देखा, ये CNT था, और हम लोग वी टीम एजुकेशन सिस्टम से बात कर रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम हम लोग हर रविवार को लेकर आते हैं। तो अगले रविवार को हम फिर से एक कार्यक्रम लेकर आएंगे, इसी तरीके से एक नई लीडरशिप के साथ में आएंगे। तब तक आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, दो ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला, हमारे पास में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, और अच्छे मतलब अच्छे, जिनकी आपको तलाश है, जहां से आप जाते हो अच्छी से अच्छा लेने का प्रयास ही तो करते हो, लेकिन अब उसमें कितनी मिलावट है, कितना उसमें जहर मिला हुआ है, ये सब तो देखकर आप डर जाते हो। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं और आप एक ही दुनिया के वासिंदे तो हैं।
यहां पर हम आपको विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो है। एक बार इन प्रोडक्टों को यूज करके देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनके दीवाने बन जाएंगे, इनको अपने दिल में, अपने घर में जगह देंगे। तो ये प्रोडक्ट जिसके घर में एंटर हो जाते हैं, एक लक्ष्मण रेखा से खिंच जाती है उनके घर के चारों तरफ। जल्दी हारी बीमारी घर में घुसती नहीं है, और अगर घुस भी गई तो बहुत जल्दी रिकवर करने में ये प्रोडक्ट उनकी मदद करते हैं। ये हुआ पहला बात, और मुझे लगता है सबसे बड़ा यही है। अरे दुनिया में राजा बनो ना बनो, पैसा बहुत भारी हो ना हो, स्वस्थ तो रहो पहले। वो काम तो आप में से सारे लोगों के साथ में हो सकता है, खाली प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा काम, यदि आप इसको रोजगार की तरह लेना चाहते हैं, आप इसको करियर की तरह लेना चाहते हैं, तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है, आप उनसे बात करें। हम लोगों की बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। आप उनके पार्ट बने, धीरे धीरे आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आने लग शुरू हो जाएंगी। लागत वगत कुछ लगती नहीं है, बस मेहनत लगती है। आइए और मिलकर करेंगे। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, लेकिन एक ही शर्त पर, जब आप लोगों को भी हम लोगों की जरूरत हो। तो आज के कार्यक्रम को यहाँ पर अब मैं रोकना चाहूंगा। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मुझे सुना, मेरे साथियों को सुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार को फिर से करते हैं।